आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सफ़र शुरू हुआ 19 फरवरी से नेशनल स्टेडियम कराची, पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड और आज फाइनल मार्का है दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान। और इस टूर्नामेंट में ये 15वां और आखिरी मैच है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड 2000 में चैंपियन बना भारत को शिकस्त देकर नैरोबी में, और भारत की टीम ने 2002 में श्रीलंका में मेज़बान टीम के साथ ट्रॉफी को शेयर किया। बारिश से मुतासरा मैच में 2013 में वो दूसरी बार चैंपियन बने और आज क्या वो तीसरी बार चैंपियन बनेंगे या न्यूजीलैंड की टीम 2000 की तारीख को दोहराएगी। टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर जीते हैं, पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर गुफ्तगू के लिए। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि टॉस जीत कर यहाँ न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है और हम जिस तरह बात कर रहे थे, राशिद लतीफ़ साहब, अहमद ने और आमिर ने जिस तरह बात की कि 280 करना है इस फाइनल को सिक्योर करने के लिए, क्या ये इतना आसान है? देखिए, जो स्टार्ट लिया है, अगर 2 ओवर में आराम से खेल रहे हैं, 5 ओवर तक ये जाएंगे, बिल्कुल स्टडी स्टार्ट होता है इन लोगों का। उसके बाद देखना यही है 10 ओवर तक कितने जाते हैं। बहुत ज्यादा तेज भी ना खेलें तो अगर विकेट नहीं गिरती, ये यहाँ पे कोशिश करेंगे विकेटें इनकी हाथ में हो, मिडिल ओवर में भी और डेथ ओवर में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू के 10 ओवर, अगर यहाँ पे विकेट नहीं गिरती तो फिर चांसेस यही है कि 280 तक रन कर सकते हैं। और इनके पास रचिन ऐसा प्लेयर है जो कि ऊपर से हिटिंग कर सकते हैं, बीच में डरिल है और आखिर में स्मिथ हो गए या सेंटनर हो गए या ब्रेसवेल हो गए। तो इनके पास फायर पावर मौजूद है जो कि इतने रन देखी जा सकती है। लेकिन इंडिया किस वक्त स्पिनर्स अपने इंट्रोड्यूस कराता है, ये हमें देखना पड़ेगा। और आज अगर मैं पूछूं आपसे कि वरुण चक्रवर्ती का रोल क्या होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया उनको अटैक किया, फ्रंट फुट पर वो खेले, ठीक है उन्होंने विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन वो जो रोल उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच में था वो बिल्कुल डिफरेंट आपको दिखाई दिया। मुझे आवाज नहीं आई। मैं ये पूछ रहा था राशिद आपसे कि हमने जिस तरह ग्रुप मैच में देखा कि इंट्रोड्यूस कराया भारत ने एक फास्ट बॉलर को बिठाकर, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उन्होंने आधी न्यूजीलैंड की टीम को आउट किया और बिल्कुल उनको खामोश करा दिया। लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वरुण चक्रवर्ती के ऊपर अटैक किया, फ्रंट फुट पर आकर खेले। आज न्यूजीलैंड के बैट्समैन किस हिकमत अमली के साथ आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वरुण चक्रवर्ती का एक अहम किरदार है? बहुत ही अहम रोल है वरुण का वहाँ पे, और वही बॉलर है जो कि रीड नहीं हो पा रहे हैं। और अभी से नहीं, जब से वापस आए इंग्लैंड की सीरीज उठा के देखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पे ऊपर इनको यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी में लिया गया है। और बहुत ही अहम बॉलर आज भी बहुत मुझे यही लगता है कि साबित होंगे वो। अहमद, मैं आपकी तरफ अगर आऊँ तो जिस तरह आपने कहा कि एक लंबा स्कोर बोर्ड पर रखना होगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ ये 5वां मैच है टीम इंडिया का, नाकाबिल शिकस्त है भारत की टीम और इस टूर्नामेंट में 3 बार उन्होंने टारगेट को चेस किया है। सेमीफाइनल हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पहला मैच हो बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज गेम, तीनों मैचों में उन्होंने टारगेट हासिल किया बाद में बैटिंग करते हुए। तो उनके लिए तो ये कंडीशन, टारगेट को चेस करना कोई नई बात नहीं होगी। नहीं, नई बात नहीं है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि 300 चेस कर रहे हो। इनफैक्ट वो ये भी नहीं चाहेंगे कि 280 चेस कर रहे हो। वो हम 250 के आसपास वाली गेम करना चाहेंगे न्यूजीलैंड के साथ फाइनल के अंदर। और अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग देखेंगे तो न्यूजीलैंड के अंदर इस तरह के पोटेंशियल वाले प्लेयर पड़े हुए हैं कि गेम 280-300 तक लेके जा सकते हैं। 1-2 तो बीच में ये खेल रहे हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। फिर विलियमसन का रोल ये आता है कि वो गेम को लंबा लेके जाते हैं, वो कोशिश करेंगे गेम को 40-42वें ओवर तक लेके जाएं और कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलें। फिर उनके लिए आप नीचे देखेंगे मिचेल आते हैं, मिचेल भी वो इम्प्रोवाइज करते हैं, अच्छे रीडर ऑफ द गेम है, उनकी गेम अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त है। जहां उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं वो हमेशा टीम को अच्छी सिचुएशन और पोजीशंस में जाके खड़ा करते हैं, नहीं तो वो आउट हो जाते हैं। तो वो अच्छे रीडर हैं गेम के। फिर लेथम आते हैं, वो खुद भी कप्तान है और डिफरेंट डायमेंशन लेके आते हैं, मिडिल के अंदर लेफ्टी खेलते हैं। तो इस तरह उनकी बैटिंग सारी, फिर आपको पता है पावर हिटिंग, फिलिप्स आता है, ब्रेसवेल आता है, सेंटनर आता है, इस तरह के उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे
तो भारत के पास भी सारे जवाब मौजूद हैं। नए बॉल से आप देखें, रविंद्र इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि भारत बेसिकली चाहता है कि नए बॉल से उनके फिंगर स्पिनर बॉलिंग कर रहे हो, रिस्ट स्पिनर बॉलिंग ना कर रहा हो। तो अगर तो रविंद्र खेलता रहा तो उनके फिंगर स्पिनर्स को जो है वो अच्छे तरीके से दोनों अक्सर और जडेजा को खेल सकता है। फिर उनको शायद लेके आना, क्योंकि कुलदीप रिस्ट स्पिनर है, उसको वो भी कोशिश करेंगे कि निचले वालों के लिए रखें और बॉल जब थोड़ा सा पुराना हो जाए तब लेके आए। हो सकता है कि अगर रविंद्र खेल रहा हो तो हमें अर्ली वरुण चक्रवर्ती के 3-4 ओवर देखने को मिले। तो इस तरह प्लान से फिर नीचे देखे, जैसे ही रविंद्र आउट होंगे उनके राइटी बैट्समैन है वहां दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाएंगे, फिंगर स्पिनर वहां सफोकेट करने की कोशिश करेंगे, रन्स को रोकेंगे। और फिर बीच में जब उनका लेथम आएगा, सेंटर आएगा, उनके पास रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव मौजूद हैं जो पुराने बॉल पे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। तो पूरे गेम अवेयरनेस, मेथड विनिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके थ्रू टीम्स आगे बढ़ती हैं। जो टॉप टीम्स होती हैं ये फ्लूक में आगे नहीं बढ़ती हैं, इनके रोल्स डिफाइन है, कैप्टन्स के रोल डिफाइन है और बड़े जबरदस्त तरीके से इट्स अ कैट एंड माउस और बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में गेम को आगे लेके बढ़ते हैं। और ये बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इनकी बड़ी खिदमत है अपने अपने मुल्क के लिए और बड़ा मजा आएगा ये गेम देखने की। आमिर, आज के फाइनल को लेकर मैं आपको 2017 में लेकर जाना चाहूँगा। लंदन का ओवल का मैदान, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था, यहाँ पर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है। क्या था ड्रेसिंग रूम में जब फ़खर जमान, अजहर अली इनिंग का आगाज़ करने के लिए गए थे? क्या आप लोगों के जहन में चल रहा था? क्या ड्रेसिंग रूम में बात हो रही थी कि आज के फाइनल में इतने रन हमने स्कोर बोर्ड पर लगाने? देखिए, जब हम फाइनल में पहुंचे थे तो उससे पहले हम जो 2-3 मैच थे हमारी बॉलिंग बहुत फॉर्म में थी, टीमों को 250 240 पे आउट करती हुई आ रही थी। तो हमारा प्लान ये था, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा था, फाइनल वाले दिन बहुत पटाखा विकेट था। हमारा प्लान यही था कि अगर हम 280 प्लस करते, 300 करते हैं तो फाइनल गेम है और हमारे पास चांस है। और जिस तरह की हमारी बॉलिंग है, फॉर्म में है, तो आई थिंक हम इंडिया को बोल्ड आउट कर सकते। बट फखर की वो जो इनिंग थी, इवन अजहर अली ने भी बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था उसके साथ, लेकिन फखर की भी इनिंग जो थी वो आई थिंक इंडिया को बैकफुट पे लेगी। उसने उनके स्पिनर्स को भी डोमिनेट किया और 336 मुझे लगता है फाइनल वाले दिन 300 प्लस बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे जैसा भी विकेट हो उसको चेस करना, क्योंकि ऊपर से अगर जब आप चेस कर रहे होते हो और पावर प्ले में आपकी 2 विकेटें गिर जाती हैं तो आप वैसे ही बैकफुट पे चले जाते हो। वो एक कंप्लीट पैकेज था हमारे लिए आई थिंक। और वो जो अहमद से भी आप पूछेंगे, वो जो आई थिंक आप नहीं, लोगों का प्यार पहले तो ग्राउंड में, फिर जब आप पाकिस्तान वापस आए, आई थिंक ऐसी चीजें बंदा वेट करता है कि ये मोमेंट्स आए मेरी लाइफ में। आज इंडिया न्यूजीलैंड के लिए भी वही एक मौका फिर है, एक देखता आज कौन चैंपियन बनता है। अच्छा, आमिर ने कहा कि अहमद से मैं पूछूं, मैं अहमद आप ही की तरफ आ रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जो आमिर ने बात की ना, अभी जब टॉस हुआ तो मिचेल सेंटनर कह रहे थे कि बड़ा सपोर्ट करने के लिए इंडिया का क्राउड आया हुआ है। वो जो 2017 आप भी ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, भी वैसे तो वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आमिर ने जैसे कहा, लेकिन आमिर थोड़ा सा फर्क था, आटे में नमक के बराबर में ही कहें, लेकिन एक वो जो आवाज़ आती थी पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल जो है वो एक एनर्जी आ जाती थी। लेकिन यहाँ पर न्यूजीलैंड, अहमद अगर मैं आपसे पूछूं, वो तो बिल्कुल भी फ्लैट है, क्योंकि जहाँ सर उठा रहे हैं सिर्फ ब्लू नजर आ रहा है। और सर तो हम भी जहाँ उठा रहे थे ब्लू ही नजर आ रहा था। लेकिन वो जो एक बात थी ना, वो फखर जमान की जो इनिंग थी यार, वो ऐसी इनिंग है कि उसने इतना अंडर प्रेशर कर दिया ना धोनी को और उनकी टीम को कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो जो लात रख के मार रहा था वो कनेक्ट हो रही थी, वो जो कर रहा था वो कप्तान धोनी कुछ और चीज करता था, वो उसके अगेंस्ट कोई चीज करता था, फखर जमान कामयाब। तो वो उसका दिन था। उसके साथ देखें जो अजहर, हफीज, ये बाबर, इनकी जो इनिंग थी ये बड़ी नॉर्मल इनिंग थी। वो इसलिए आसान हो गई क्योंकि फखर जमान ने उनको इतना अंडर प्रेशर कर दिया था। और इतने बड़े हाई वोल्टेज गेम के अंदर जब टीमें एक दफा अंडर प्रेशर हो जाती है ना लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कोई सेंचुरी कर दे उसके बाद बाहर निकलना उनका मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं की फखर जमान के अगेंस्ट, उन्होंने बहुत ट्राई की और बड़े बड़े जबरदस्त बॉलिंग भी की एशविन ने। लेकिन उसका दिन था फखर का, उसने अक्रॉस द स्पिन, अक्रॉस द स्विंग कुछ नहीं देखा, जहां मारियां लगी हैं और उसी की वजह से वो सेमीफाइनल हम जीते। और वही इनिंग है कि फखर का जो करियर है अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, उस करियर इस इनिंग का बहुत बड़ा अमल दखल। आप देखें 2017 से 2024 होने आए हैं, 6-8 साल हो गए हैं और उस इनिंग की हाइप अभी तक मौजूद है और उसकी सिलेक्शन में बड़ा अमल दखल है उसके करियर के अंदर फखर के उस इनिंग का।
अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, डैरल मिचेल हो गए मिडल में या ग्लैन फिलिप्स हो गए, हमने नेशनल स्टेडियम कराची में या फिर कदाफी स्टेडियम लाहौर में देखा कि एक नहीं कई बार इन्होंने आके बिल्कुल हल्ला बोल वाली इनिंग खेली, आखिरी 15 ओवर्स में बहुत एग्रेसिव नज़र आए। ये दुबई की कंडीशन में आपको लगता है कि आज अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले 35 ओवर में विकेटें बचाती है, 225 के करीब रन रखती है, तो ये कारकर्दगी ग्लैन फिलिप्स पेश कर सकेंगे? आखिरी 10 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 100 कर सकेगी? इज इट पॉसिबल इन दुबई? कर सकते हैं, न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जब डेज चल रहे होते हैं, दिन चल रहा होता है, तो खराब पिच पे भी आपको अच्छी बॉल मिल जाती है जिसपे आप बाउंड्री मार सकते हैं। बाउंड्री का रेशियो बहुत अहम है। वो उसी वक्त अहम हो सकता है कि जब आपके पिच ऐसी मिलती है। कराची लाहौर जिस तरह की पिचेस थी उस पर तो आंखें बंद करके मारा उन्होंने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन डैरल मिचेल ऐसा प्लेयर है जो जिसने कुलदीप यादव को वर्ल्ड कप 23 में 2 दफा मोटिवेटिंग की है, उसको 2 सेंचुरी उन्होंने की है। तो इनके ऊपर न्यूजीलैंड के बैटर्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सिर्फ एक बॉलर ऐसा है जो कि अभी जो हम बात कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती, उसमें ज्यादा खेला हुआ नहीं, वो सक्सेस मिली नहीं है। बाकी तमाम स्पिनर्स पे ये लोग अच्छा खेलते हैं। अगर सचिन आउट नहीं होते और बीच में लेफ्ट आर्म स्पिनर आ जाते हैं तो देखने वाला होगा। सवाल आपका डैरल मिचेल या फिलिप्स का है, बिल्कुल ये कैपेबल है, लेकिन अभी देखिए स्टार्ट हुआ है, हार्ड बॉल है, दोनों तरफ से न्यू बॉल है। जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी, लो भी होगी, तेज आएगी भी नहीं, शायद बैट पे वैसी नहीं आए, और स्पिनर्स को देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जितना मैच हुआ है उसमें लग रहा है कि पिच पहले से बेहतर लग रही है पहले मैच से। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं ग्लैन फिलिप्स की या डैरल मिचेल की, मिडिल में एक ऐसा प्लेयर इंडिया की टीम में मौजूद है जो ना विराट कोहली की तरह 300 मैच खेलने का तजुर्बा रखता है, ना वो रोहित शर्मा की तरह बस आधी पिच पर आकर मार देता है, लेकिन इस टूर्नामेंट के जब बेस्ट प्लेयर की बात हम कर रहे हैं तो उसमें उसका नाम हमें नज़र आ रहा है। अक्षर पटेल, जब इंडिया को बैटिंग में ज़रूरत हो उसने चिप इन करके दिया, जब इंडिया को विकेट लेने की ज़रूरत हो उसने विकेट लेकर दी, जब इंडिया को फील्डिंग में एक एनर्जी वाले फील्डर की ज़रूरत हो वहाँ पर वो आपको थ्रो करते हुए दिखाई दिया। तो अगर मैं चाहूँ कि थोड़ा सा अक्षर पटेल के बारे में आप कहें कि मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, ऐसे खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना, उसकी परफॉर्मेंस कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए यूटिलिटी प्लेयर है बहुत ज़्यादा, और अभी नहीं सिर्फ टेस्ट मैचेस में अगर हम देखते हैं उसको बड़ा कामयाब रहा। जब टॉप ऑर्डर की फ्लॉप होती थी, ये और जडेजा मिलके या अश्विन मिलके एक 100 रन की पार्टनरशिप करते थे जिससे बड़ा फर्क पड़ता था। यहाँ पे कैमियो का रोल है, इनकी पार्टनरशिप करनी है। इन्होंने पार्टनरशिप की, एक विराट के साथ बड़ी अच्छी की और एक शरद अय्यर के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की। इनको एक रोल दिया गया हुआ है कि आपका काम विराट की तरह नहीं खेलना या शरद अय्यर की तरह नहीं खेलना या केएल राहुल, आप बीच में जाएंगे और गेम को चेंज करेंगे। और अभी तक आप देखें बैटिंग में तो वही रोल अदा कर रहे हैं, और बॉलिंग में भी सेम है कि वो थोड़ा तेज बॉलिंग करते हैं। तो पावर प्ले में सबसे पहले उनको लेके आया जाता है, एक बॉल स्किड होती है, तो हर एक की रोल डिफाइन किया हुआ है इंडियन मैनेजमेंट है, स्पेशली गौतम गंभीर हो या रोहित शर्मा, और बहुत जबरदस्त। एक तो ऑलराउंडर हम हार्दिक पांड्या को समझते थे या हम समझते थे जडेजा को, लेकिन अभी नंबर 5 पे करके जिस तरह इंग्लैंड की सीरीज खिलाई है उन्होंने नंबर 5 पे, ये अच्छी मूव है इंडिया की। अच्छा अहमद, मैं काफ़ी दिन से एक चीज़ देख रहा था कि नंबर 4 राशिद भाई ने तो जावेद भाई को खेलते हुए देखा है, वो जिस तरह स्कोर बोर्ड को ना सिर्फ लेकर चलते थे बल्कि सामने वाले को खिलाते भी थे, एतमाद भी देते थे। इस वक्त क्या ये बहस बनती है कि अगर इंडिया की नंबर 4 पे वनडे क्रिकेट में हम बात करें, सुरेश अय्यर आते हैं जो बॉल को मिडल करने की एहलियत रखते हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट में करके भी दिखाया है। 4 पर ऑस्ट्रेलिया के लबुशैंक खेल रहे हैं, 4 पर न्यूजीलैंड के लिए टॉम लेथम खेल रहे हैं। आप उनको वैसे देखें तो आपको लगेगा यार ये एक टेस्ट प्लेयर है, लेकिन उनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे रही है। और हमारे पास मोहम्मद रिजवान है। अगर इन सब का आप एक जायजा लेने की कोशिश करें तो हम कहाँ खड़े हैं? हम वहीं खड़े हैं जो हमारी रैंकिंग हमें बता रहे हैं। तो यार अभी ये मैच पे बात करते हैं, क्या जबरदस्त देखें, याया भाई शॉट मारे, रविंद्र ने 2,
पिच आमिर जिस तरह कह रहा था कि बड़ा जबरदस्त पिच है, एज सच पिच में कोई स्विंग सीम है नहीं, और शामी ने आके उनको हल्का सा ना वो जो बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ से आगे वो टेस्ट मैच वाली नहीं होती, स्विंग करने जा रहा है, चांस ले रहा है, लेकिन रविंद्रा क्या खूबसूरत तरीके से ये मिडिल वाला विकेट मैं बता रहा हूँ, ये अच्छा होता है। ये आता है पहुंच गया, 36 स्कोर हो गया, 5वां ओवर है, और इंडिया जो है इस टाइम वुड बी फीलिंग द हीट। ये लो स्कोरिंग गेम है, ये 300 प्लस वाले गेम नहीं है, और इसके अंदर इस तरह का स्टार्ट हो जाना विदाउट एनी लॉस फाइनल के अंदर, इट्स अ वरीसम साइन फॉर भारत, और भारत वुड रियली वांट कि एक ब्रेक थ्रू ले। अब अनकरीब हमें स्पिनर भी शायद अगले एक आधे ओवर बाद देखने को मिल जाए। बाकी पाकिस्तान सर बड़ा जबरदस्त, पाकिस्तान के पास चांस था कि जो पीछे सारी चीजें हो गई, फिर इन लड़कों को चांस दिया गया, यही लड़के सिलेक्ट हुए, ये अपने आप का अपना मेटल प्रूफ कर सकते थे, लेकिन एक दफा फिर जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, इसी तरह एक दफा फिर ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो ये यहाँ तक तो चीजें हो गई, बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी अपने मुल्क के अंदर, इतने अरसे बाद क्रिकेट आई थी, हम चाहते थे अपनी टीम को सपोर्ट करें, हम चाहते थे फाइनल पाकिस्तान के अंदर हो, हम चाहते हैं हमारे प्लेयर्स ग्रूम करें, हम उनको सपोर्ट करें, कि अनफॉर्चुनेटली वहां पे भारत है कि एक साल के अंदर 4 फाइनल खेल रहा है, और यहाँ पाकिस्तान की टीम है जो 2, 3, 4 दफा से क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उससे ज्यादा दुख हमें ये हुआ है कि उसके बाद जो टीम अनाउंस हुई है न्यूजीलैंड के टूर के लिए, कि वो लड़के जो 8 इवेंट्स खेल गए हैं उनको दोबारा से सिलेक्ट कर लिया गया है, और नए यंगस्टर्स को उस हिसाब से मौका नहीं, लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। और बहुत ज्यादा क्रिकेट पंडित ये भी बोल रहे हैं कि आप देखें एक एक इनिंग में ये प्लेयर्स स्कोर और परफॉर्म करेंगे, दोबारा से इनको ये वनडे में है उनको T20 में डाल लिया जाएगा, जो T20 में उनको वनडे में डाल लिया जाएगा। बड़े परफॉर्मर्स रह गए हैं, अब्दुल्ला शफीक को एक बार दोबारा ले आया गया है, हुरैरा को आपने नहीं रखा है, कामरान गुलाम को आपने ड्रॉप कर दिया है, उसके बाद और भी परफॉर्मर्स हैं जो आपके मिस आउट हैं। आपने अपनी बेस्ट 11 बनानी है ताकि आप वहां पे आपकी टीम अच्छा कर सके और आप टाइम बाय कर सके, रिफॉर्म्स कर सके। लेकिन आप जब अपनी बेस्ट 11 नहीं खिलाएंगे, यंगस्टर्स नहीं खिलाएंगे, वही लोग जो हारते जा रहे हैं उनको आगे एडजस्ट करेंगे, और आपने माइंड ये बना लिया है कि यार इनसे आगे क्रिकेट नहीं है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार्स आए हैं पास्ट के अंदर, क्या जावेद मियांदाद चला गया तो क्रिकेट आगे नहीं चली, क्या जहीर अब्बास चला गया तो क्रिकेट आगे नहीं चली। क्रिकेट आगे चलती है, प्लेयर्स आते जाते हैं, लेकिन क्रिकेट आगे चलती रहती है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लोगों को जो बैठे हैं वो माइंडसेट है, वो माइंडसेट बना बैठे हैं, रिजिड हो बैठे हैं, इससे आगे नहीं निकल रहे कि ये 6 प्लेयरों के आगे दुनिया खत्म है। तो जब दुनिया खत्म है इन 6 प्लेयरों के आगे, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अहमद, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। हमने पूछा रिजवान 4 पे खेल रहा है, बाकी लोगों का मवाजना करते हैं, आपने कहा मैच पे बात करें, और फिर आपने अपने मर्जी की बात की। खैर मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे पास है मिडिल ऑर्डर की बात की है ना, मैं बिल्कुल बात करता हूं। अब ये सवाल मैं राशिद भाई के सामने रखूंगा, और आमिर आपसे मैं शामी के बारे में पूछूंगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल, भारत बनाम न्यूजीलैंड, टॉस मिचेल सैंटनर जीते, पहले बैटिंग का फैसला किया, एक फ्लाइंग स्टार्ट अब तक न्यूजीलैंड को मिला है। 8वें ओवर का खेल जारी है, बराह रास्त मनाजिर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर दुबई से आपके लिए मैच बराह रास्त नशर कर रहा है, और 23 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 15 रन बनाने के बाद विल यंग, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में 100 किया था, वो पवेलियन लौट चुके हैं, और रिची रविंद्रा के अज़ाइम खासे खतरनाक हैं। 24 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के के साथ 34 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर टीम इंडिया के लिए उम्मीद की किरण है, जिन्होंने 2 ओवर में 16 रन दिए हैं, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया है। सीधा राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलूंगा। राशिद लतीफ़ साहब, ये जो स्टार्ट है न्यूजीलैंड का, क्या वो इस बात की गमाजी कर रहा है कि उनके जहन में एक टारगेट है और उनको इस बात का अंदाजा है कि हमने जनाब 300 से कम स्कोर नहीं करना? राशिद लतीफ़ साहब। अच्छा जी, अहमद, अगर यही सवाल मैं आपके सामने रखूं। जी जी, अच्छा स्टार्ट लिया, देखें बहुत जबरदस्त स्टार्ट लिया है, अच्छा पिच था, अच्छा टॉस जीता, उसके बाद ओपनर्स ने बड़ा जबरदस्त फायदा उठाया है। रविंद्र जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रन बॉल से भी ऊपर खेले थे, इनका स्ट्राइक रेट इतना जबरदस्त था। थोड़ा सा शामी मेरे ख्याल से ऑफ कलर नजर आए आज पांड्या के साथ, उस तरह की लेंस इस पिचेस पे हिट नहीं की है, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्लैट पिच था, कोई ऐसा स्विंग हुआ नहीं उस पे। ये
आगे बॉलिंग की और फिर आउट करने के चक्करों में ये दो तरफ बॉलिंग करते रहे, जिसकी वजह से इनको स्कोर थोड़ा ज्यादा हो गए। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि थोड़े से स्कोर इन्होंने ज्यादा करा लिए, बिकॉज दुबई के अंदर 300 वाला गेम बहुत कम देखने को मिला है। जिस तरह आमिर ने कहा 280 भी बड़ा जबरदस्त स्कोर होता है, उस लिहाज से न्यूजीलैंड इज ऑफ टू अ फ्लायर। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त जो है ना बॉल किया चक्रवर्ती ने, जो कि ये नया बॉल जब ये करने आ जाए तो ये सीम के साथ करते हैं, जब सीम के साथ बॉल करते हैं तो एंड में अंदर इनका आता है, डिसीव कर दिया उन्होंने, एयर के अंदर आया और विल यंग उसको क्रॉस खेल के सीधा प्लम इन फ्रंट पैडों पे खाया, जो कि बहुत जरूरी था भारत के लिए विकेट लेना। अदरवाइज ये दोनों जो बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के, दे वर लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस, जिसमें से अब एक यंग चले गए हैं, अब रविंद्रा का साथ देने आए हैं उनके सबसे बड़े बल्लेबाज केन विलियमसन, जिसकी पार्टनरशिप या ये जो पार्टनरशिप है इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा अहमद, रिव्यू के लिए नहीं गए विल यंग, पहले रिची के पास आए, नॉन स्ट्राइकर एंटोन से पूछा, उनकी बात से इत्तेफाक किया, कहा कि नहीं जी बिल्कुल आपने विकेटों के सामने अपने पैर के ऊपर बॉल खाया है, अंपायर कॉल पे चला जाएगा। उन्होंने अपनी टीम का रिव्यू ज़ाया नहीं किया। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि उनको लगा, उन्होंने नहीं देखा कि मैं सेट हूँ या कुछ हूँ। आई थिंक पाकिस्तान की आप यहाँ बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे एक दो इस तरह के प्लेयर्स हैं कि जो बिल्कुल ही मिडिल स्टंप पे भी बॉल खा लेते हैं, तो वो रिव्यू उन्होंने लेना ही लेना। ये जो जब मतलब कि उनकी बिल्कुल ही आदत ही हो गई है और उनको टीम के अंदर भी शायद कोई कुछ कहता नहीं है, क्योंकि हम जब खेल रहे होते थे और हम कोई रिव्यू जाया कर देते थे या कोई ऐसा रिव्यू ले लेते थे कि मिडिल स्टंप पे बॉल लग रहा है या सीधा आउट है, तो हमारी बड़ी स्क्रूटनी होती थी, हमसे सवाल जवाब होते थे। लेकिन कुछ हद प्लेयर हैं पिछले 4-5 साल से हम देखते आ रहे हैं कि वो सीधा सीधा मिडिल स्टंप पे भी बॉल खाते हैं और वो रिव्यू लेना तो उनका मामूल का बात हो गई है। इनफैक्ट दूसरों के लिए जब जेन्युइन जो है ना रिव्यू रिक्वायर्ड होता है नीचे से आके, तो वो बचता नहीं है, क्योंकि आपके कुछ हद प्लेयर्स हैं वो ऊपर से ही ले लेते हैं। तो बिल्कुल मौजूद जिस तरह हम बात करते हैं कि एक टीम गेम होती है, वो आके उन्होंने पूछा, हालांकि यंग उनके बड़े जबरदस्त प्लेयर है, रविंद्रा ने कहा कि नहीं यार सीधा सही कहा कि आउट लग रहा है, आप प्लीज चले जाओ, और वो चले गए। ये टीम होती है, इसमें सारों को एक तरीके से लिया जाता है। उनको पता है कि रिव्यू कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है फाइनल के अंदर, अगर उसको जाया हम नहीं कर सकते। आमिर, जिस तरह अहमद कह रहे हैं कि इब्तदाई ओवर में शामी से जो तवक्कुआत थी शायद वो उस पर पूरा नहीं उतरे और 4.5 ओवर में अब तक 30 रन वो खा चुके हैं। अगर मैं सेमीफाइनल करूं तो उन्होंने टाइमली स्टीवन स्मिथ को आउट किया था और आज के मैच में भी डेथ ओवर में इनकी बॉलिंग अहमियत की हामिल होगी। आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि भारत की बॉलिंग में हार्दिक पांड्या और शामी जैसे फास्ट बॉलर शामिल है और अब तक वरुण चक्रवर्ती के 2 ओवर में 16 रन 1 विकेट उन्होंने हासिल किए। अगर यहाँ स्पिनर सही तौर पर ऑपरेट नहीं कर सके तो फिर बीच बीच में कहीं फास्ट बॉलर को लाना पड़ेगा, तो कहीं एक फास्ट बॉलर तो मिस नहीं करेगी टीम इंडिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। अगर आप पिछले मैच में भी देखें 300 आराम से कर सकता था, उनका 37 ओवरों में 215-220 लगा हुआ, वो तो स्टीव स्मिथ जल्दी कर गए थे। अगर ये थोड़ा सा आप वाली बात के स्पिनरों को टैकल कर गए तो डेथ पे इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिवर्स उस तरह हो नहीं रहा और ये दोनों मीडियम पेसर हैं, 130-135 पे करते हैं और फिलिप और जिस तरह मिचेल खेलते हैं तो वो डोमिनेट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर न्यूजीलैंड यहाँ ये वाला जो पीरियड है अगर निकाल गया, ये 15-20 ओवर वाला, अगर 30-35 तक उनके 2-3 आउट रहे तो मुझे लगता है वो लंबा स्कोर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अभी विकेट खेल रहे हैं। तो आमिर, आपने जिस तरह फास्ट बॉलर के हवाले से मेरी बात से इत्तेफाक किया, वरुण चक्रवर्ती को 10 ओवर के अंदर लाना और यकीनन 15 ओवर में अगर उन्होंने 5 ओवर भी डाल दिए तो ये चीज़ न्यूजीलैंड के जहन में होगी। उनके लिए कितनी फेवरेबल होगी कि वरुण चक्रवर्ती जैसा बॉलर 15 ओवर में 5 ओवर कर दे? बिल्कुल। अगर आप एक और चीज आपने नोट की हो, अगर हमारे यहाँ थोड़ा सा माइंडसेट ये होता है कि अगली टीम का कोई मेन बॉलर हो ना तो हम उसको डिफेंसिव खेलते हैं। अगर आप देखें वरुण आया तो जडेजा उस पे जो रविंद्रा है वो अटैक कर रहे हैं, वो टांग रख के मारे, हर बॉल उसको स्वीप मारने की कोशिश कर रहे हैं, कवर में उन्होंने डबल भी किया है। लेकिन यस, अगर उनके 5-6 ओवर यहाँ से निकल जाते हैं, बाकी जो उनके फिंगर स्पिनर्स हैं लैथम, विलियमसन, ये इतने एक्सपीरियंस हैं कि उनको बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। और ये बड़ा क्रूशल पीरियड है न्यूजीलैंड के लिए भी और इंडिया के लिए भी एज अ बॉलिंग यूनिट। अगर वो वरुण को यहाँ पे अब ओवर विकेट नहीं देते और जैसे मैंने आपको बोला कि 30-35 तक उनकी विकेटें नहीं गिरती, 2-3 आउट ही हुए और जिस तरह का उनको फ्लाइंग स्टार्ट मिला है वो लंबा स्कोर कर सकते। तो राशिद लतीफ साहब, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि अच्छा टॉस जीते हैं सेंटनर और आपको लगता है कि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक न्यूजीलैंड ने स्टार्ट लिया है और जिस तरह अभी आमिर बात कर रहे थे कि एक फास्ट बॉलर को इंडिया मिस कर सकती है,
जी बिल्कुल मिस कर सकती है, डेथ ओवर में कर सकते हैं। और लेकिन मेरे ख्याल से ये की जो बॉलिंग है उसमें वरुण के अगर शुरू में 5-6 ओवर जल्दी कर गए तो ये विकेट नहीं ली, इसकी मजीद विकेट नहीं ली तो बेनिफिट करेगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि दोनों फिंगर स्पिनर है। और विलियमसन लेफ्ट आर्म स्पिनर पे अगर देखा जाए इनका रिकॉर्ड तो इनका एवरेज 80 है इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के ऊपर। हालांकि सैंपल साइज बहुत ही बड़ा है, लास्ट 10-15 ईयर तक अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हैं, आपका एवरेज मतलब 80 रन के बाद आप आउट होते हैं। तो बाकी रचिन तो मैचअप में आ जाते हैं, वो तो अच्छा खेलते ही हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को। तो ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट इनके बाद भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो रिस्क ज्यादा लेते हैं। अगर ये दोनों नंबर अगर 100 रन की पार्टनरशिप हो गई तो ये दूर करते जाएंगे भारत को इस गेम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। तो राशिद लतीफ साहब, जो सेमीफाइनल में हमने अप्रोच देखी न्यूजीलैंड की कि मिडल ओवर में रचिन ने, केन विलियमसन ने टीम को इस्तेहकाम दिया, स्कोर बोर्ड को लेकर चले और आखिरी ओवर में उन्होंने हल्ला बोला, तो आपको लगता है कि उसी हिकमत अमली के साथ आज का मैच ये खेल रहे हैं? इनकी पहले बैटिंग करें या चेज करेंगे, सेम इनका टेम्परेचर सेम होता है क्रिकेट का। देखिए चेजिंग में भी ये बहुत अच्छा कहते हैं कि साउथ अफ्रीका यादव, और पहली बैटिंग में तो यही है बहुत अच्छे। ये कोशिश करते हैं कि पहले बैटिंग करके इतना टोटल कर दें कि हम डिफेंड कर सकें। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ठीक है जिस तरह से ये जा रहे हैं। और ये थोड़ी देर और अगर निकल गए तो एक लंबे स्कोर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर और बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल, भारत बमुकाबला न्यूजीलैंड। टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर जीते। एक खिलाड़ी अब तक न्यूजीलैंड का आउट हुआ है, वरुण चक्रवर्ती ने LBW किया विल यंग को, और इस वक्त रिची रविंद्रा और केन विलियमसन बैटिंग कर रहे हैं। आप अगर ये मैच बराह रास्त देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्क्रीन हाजिर है पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर की, जो दुबई से बराह रास्त आपके लिए ये एक्शन नशर कर रहा है। यही आज का हमारा ये चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल का खास प्रोग्राम था। सैयद या हुसैनी को अपने आज के मेहमानों के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।